सुप्रभात। तो आज का विषय है साधक से सिद्ध बनना। साधक से सिद्ध बनना। देखिए कि जो जो ईश्वर के ध्यान में गहरे उतरते चले जाएंगे, त्यों त्यों सारी मलिनताएं अपने आप हटती चली जाएंगी और एक दिन अपने को आत्मा में बैठा हुआ पाओगे। ये घड़ी धन्य होगी और तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। फिर तुम राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह का ठीक ठाक भेद समझ पाओगे। तुम्हारे अंदर कोई शंका नहीं रहेगी, तुम शांत हो जाओगे। तो तुम्हारी दृष्टि सारे विश्व में फैल जाएगी, सारे संसार का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। उस समय तुम्हें प्रभु मंदिर की मूर्ति में भी नजर आएंगे और चलती बोलती सूरतों में भी प्रभु का स्वरूप दिखाई देगा। उसी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो, वही सनातन धर्म है। तो संतों की एक सुंदर पहचान सरलता है। वह किसी को शिष्य नहीं बनाते, ना कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। वह तो दयावश किसी एक को संकेत कर देते हैं, जो कोई उनसे मार्ग पूछता है उसी को बता देते हैं। आगे उसकी मर्जी, उस पर चले ना चले। वे किसी को बंधन में नहीं डालते, किसी को व्यर्थ नहीं करते, किसी से वचन भी नहीं लेते, क्योंकि अपनी सरलता में उनको इस ओर ध्यान ही नहीं रहता। वह किसी से वर्ण, धर्म या संप्रदाय छोड़ने को भी नहीं कहते, क्योंकि वह तो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। उनको जो देता है उससे भी प्रसन्न, और जो नहीं देता है उससे भी प्रसन्न। तो संतों का स्नेह भी विचित्र होता है। वह बोले नहीं तनक्षा, किसी को और देख भी लें तो उन्हीं को हो जाता है। इनके नेत्रों में एक आकर्षण होता है, इनकी वाणी में मधुरता होती है। जैसे नेत्र इनके नेत्रों को देखकर मुग्ध होते हैं, मन इनकी वाणी सुनकर मुग्ध हो जाता है। इनके शरीर में भी एक विशेष शक्ति होती है, वो भी प्रेम के रूप में अपने चारों ओर सुगंध फेंकती रहती है। इसलिए इनके पास बैठकर फिर उठने को जी नहीं चाहता। जैसे वह भूले हुए होते हैं, पास वाले भी वैसे ही भूल जाते हैं। तो संत कोई नया संप्रदाय भी नहीं बनाते। लोग जब सत्य को भूल जाते हैं तो उन्हें केवल चेता जाते हैं। संप्रदाय तो उनके शिष्य रच डालते हैं, एक अव्यक्त शक्ति को व्यक्त व स्थूल का जामा पहना देते हैं। विश्व से हटा उसे एक स्थान का बना देते हैं। मनुष्य मात्र से हटा उसे एक वर्ग या जाति विशेष का बना देते हैं। इसलिए शिष्य स्वयं भी एक घेरे में आकर दुखी होते हैं और राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जीवन में रहने का तरीका गुरु ही बताता है। परलोक की शिक्षा भी गुरु से ही मिलती है। गुरु पूर्ण होता है, शिष्य अल्पज्ञ होता है। शिष्य की अल्प बुद्धि में वह अल्प दिखाई देता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। गुरु तो एक विशेष ज्ञान है, प्रकाश है, जो आराम से ही शिष्य के साथ लग जाता है और एक दिन उसे पूर्ण कर देता है। जैसे पक्षी अपने बच्चे का साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह सब समर्थ नहीं हो जाता। तो जैसे कछुआ अपने अंडों को दूर से भी सेता रहता है, वैसे ही गुरु भी दूर रहता हुआ भी शिष्य को अपने विचार से उठाता रहता है। तो संतों का जीवन सदा मधुर होता है। इसलिए इनका जीवन भार नहीं होता, फूल के समान सदा हल्के और खिले हुए रहते हैं। इन्हें ना तो मोह अपनी संतान से होता है, ना शिष्यों से और ना संसार की किसी अन्य वस्तु से। हाँ, इनका उद्देश्य जीवों का उद्धार और उनका दुख हरण अवश्य होता है, क्योंकि इसलिए वो इस मृत्युलोक में आते हैं तथा शरीर के छूट जाने पर किसी दूसरे शरीर से काम करने लगते हैं। तो तुम तो अनंत काल से चलते ही चले जा रहे हो, रुकते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तुम्हें भ्रम हो गया है। अरे जिसे तुम खोज रहे हो तो यही है, गुरु ही है। अध कचरे ज्ञान ने तुम्हें बहका भटका दिया है। तुम बहुत घबरा रहे हो और भयभीत हो रहे हो। तुम्हारा मन संतुलन में नहीं रहा।
इसलिए तुम्हें पास वाली वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही। कौन तुमको रोक रहा है, कौन बुला रहा है, उसकी आवाज़ सुनो, थोड़ा ठहर जाओ। चलना कठिन नहीं है, ठहरना कठिन है। बोलना कठिन नहीं है, मौन होकर बैठना कठिन है। और आगे मत जाओ, सामने झाड़, कांटे हैं, पत्थर हैं, ठोकर हैं, ठोकर खा जाओगे, छिल जाओगे, उलझ जाओगे। इसलिए ठहरने की बात है। उस परमेश्वर की तरफ थोड़ी देर देखो तो पाँव रुक जाएंगे, मन ठहर जाएगा, दृष्टि खुल जाएगी और काम बन जाएगा। तो जिस ज्ञान से तुम संसार को देख रहे हो उसे शास्त्रों ने अज्ञान कहा है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है और सर्वत्र व्याप्त है, वह सब में एक रस है। वह जितना पंडितों में उतना ही मूर्खों और बालकों में भी है। पंडितों के उपदेश तो सुनते हो, हाँ थोड़ा शांति में आओ तो बच्चे तुम्हें उपदेश देते हुए मिलेंगे। गांव की अनपढ़ भोली वाली स्त्रियां वह ज्ञान देती हुई मिलेंगी कि हृदय गदगद हो जाएगा। और शांत होकर सुनोगे तो बन के मृग और पक्षी भी तुम्हें आनंद में डुबो देने वाले उपदेश देते मिलेंगे। कुछ और गहरे उतरोगे और धीर भाव से सुनने की चेष्टा करोगे तो ये आकाश और पवन वे दिव्य शब्द सुनाएंगे कि जिनके श्रवण मात्र से ही तुम समाधिस्थ होकर आत्मानंद का रसपान करने लगोगे। तो जो ज्ञान हमें संकीर्ण बना देता है, एक दायरे में डाल देता है, वो अज्ञान है। वह मनुष्य का धर्म नहीं। सनातन धर्म तो वही है जो आदिकाल से चला आ रहा है। इसी धर्म ने सारे संप्रदायों से ऊपर उठकर सब धर्मों की छत से आकाश को देखा है, तभी तो वो उसे ठीक ठीक देख सका। आज हम कहाँ उस धर्म को मानते हैं, कहाँ प्रभु के सब स्वरूपों का दर्शन करने की चेष्टा करते हैं। कोई उसे सगुण मान बैठा है तो कोई निर्गुण, कोई उसे निराकार कहता है तो कोई साकार, कोई उसे मूर्ति में देखता है, कोई चेतन में। अरे इतना ही नहीं, एक दूसरे को गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं। कहीं द्वेष की अग्नि धर्म वालों को जला डालती है, कहीं कहीं द्वेष की अग्नि धर्म वालों को जला डालती है। तो ये सब क्या है? वास्तव में हमने प्रभु को जाना ही नहीं। ये तो सर्वत्र है। जैसे जल, हिम और उपल अलग नहीं है, वैसे ही प्रभु के रूप भी अलग नहीं। बस इस दृष्टि को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो जो वस्तु जहाँ है वो वहीं से प्राप्त हो सकती है। साग बेचने वाले से रत्न खरीदने की बात करना तो व्यर्थ है ना। शक्ति के लिए किसी शक्तिवान के पास जाओ, वो तुम्हें शक्तिवान बना देगा। बुद्धि बल के लिए किसी योग शिक्षक के पास जाओ, वो तुम्हें बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करा देगा। फिर यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहो तो किसी आत्मज्ञानी से जाकर मिलो, वो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। यही पुरुष उस आत्मविद्या के गुरु कहलाते हैं। यही पुरुष उस आत्मविद्या के गुरु कहलाते हैं। इसलिए पहले ऐसे आत्मज्ञानी गुरु की तलाश करो। अधिकतर लोग वस्तु की तलाश करने में ही भूल कर जाते हैं। वस्तु कहीं है और ढूंढते कहीं। तो हमें अपना जीवन पूर्ण बनाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा चैतन्य और शक्तिवान है, किंतु उसकी शक्तियाँ माया के संसर्ग से कुछ धुंधली अवश्य पड़ जाती हैं। अतः आत्मा में जो गुरु शक्ति रहती है वह सर्वदा दूसरी आत्मा की शक्ति संचार करने से जागृत तथा प्रकाशित हो जाती है। और यह बात पूर्ण सत्य है। इस प्रकार की शक्ति संचारित करके जो दूसरी आत्मा को चैतन्य तथा जागृत कर देते हैं वही सद्गुरु कहे जाते हैं। उन्हीं को शुद्ध गुरु तथा पूर्ण गुरु भी कहते हैं। जब इस प्रकार के महान गुरु का मिलन होता है तब भी से शिष्य की आत्मोन्नति का सूत्रपात हो जाता है और मानव जीवन के यथार्थ धर्म का पुष्प विकसित होने लगता है। तो जीवन में पूर्णता किसी पूर्ण से ही प्राप्त होती है और कोई उसका तरीका नहीं है। जीवन में सारे बदलाव उसी से आते हैं। जीवन कुछ का कुछ हो जाता है। उस पूर्ण का प्रकाश ऐसा भर जाता है कि पिछली सारी घटनाएं झूठी प्रतीत होने लगती हैं। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे युवा होने पर बालपन में बनाए घरों को झूठा समझने लगते हैं, जैसे प्रौढ़ होने पर मनुष्य युवावस्था के खेलों को तुच्छ समझने लगता है,
वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में मनुष्य संसार के प्रपंच को समझ लगता है। अतः इस ज्ञान को शीघ्र ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। किसी को राज्य मिले और उसी दिन उसकी मृत्यु की घड़ी भी आ जाए तो वो राज्य किस काम? तो इन परम धनी गुरुओं में एक महान शक्ति होती है। उनमें एक ऐसी विद्युत धारा होती है जिसे स्पर्श कर जाए उसे ज्ञानवान, शक्तिवान तथा आनंद युक्त बना देती है। तो हमारा ज्ञान सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। गुरु की कृपा से वो चैतन्य हो उठता है। उसके चैतन्य होते ही हमारे अंदर विवेक की फुरना होने लगती है। हमें अपना और संसार का सही ज्ञान होने लगता है। प्रकट अप्रकट सारी बातें हमारे अनुभव में आने लगती हैं और हम साधक से सिद्ध बन जाते हैं। तो ऐसे बनते हैं साधक से सिद्ध। ये सब गुरु कृपा का कमाल है, गुरुदेव के आशीर्वाद का कमाल है। यहाँ गुरुदेव चाहेंगे अपनी चैतन्यता से हमारे अंदर विवेक की फुरना भर देंगे, हम अपना संसार का सही ज्ञान दे देंगे, प्रकट अप्रकट सारी बातें हमारे अनुभव में आ जाएंगी और हम साधक से सिद्ध बन जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।